हर हर महादेव। भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, 23 मई 2026 शनिवार का यह पावन दिन साधारण दिन नहीं माना जा रहा। ज्येष्ठ मास में आने वाली मासिक दुर्गा अष्टमी का यह विशेष संयोग आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां दुर्गा की पूजा, संध्या दीपक, मुख्य द्वार का विशेष उपाय और श्रद्धा से किया गया छोटा सा मंत्र जाप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना जाता है। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं जिनका कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। किसी के घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। किसी के घर में बिना वजह तनाव बढ़ता जा रहा है। किसी के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रात में बेचैनी रहती है, मन भारी रहता है और बिना कारण डर महसूस होता है। कई लोग कहते हैं कि घर में बरकत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन धर्म ग्रंथों और विष्णु पुराण, लक्ष्मी पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति श्रद्धा, सकारात्मक सोच और भगवान के नाम के साथ छोटे छोटे आध्यात्मिक नियम अपनाता है तो धीरे धीरे उसके जीवन और घर का वातावरण बदलने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको मासिक दुर्गाष्टमी से जुड़ी ऐसी विशेष बातें, दीपक उपाय, मंत्र, शुभ संकेत और नियम बताने जा रहा हूं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पूरी कथा में हर बात का अपना महत्व माना गया है। पुराने समय में जब अष्टमी तिथि आती थी तो घर की माताएं सुबह से ही घर की सफाई करती थीं। माना जाता था कि जहां स्वच्छता, श्रद्धा और भगवान का नाम होता है, वहां देवी कृपा बनी रहती है। संध्या समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाया जाता था और पूरा परिवार मिलकर माता का नाम लेता था। उस समय लोगों के घर छोटे होते थे लेकिन मन शांत होता था। आज घर बड़े हो गए हैं लेकिन मन में शांति कम होती जा रही है। यही कारण है कि लोग मानसिक तनाव और बेचैनी से ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि उसे घर का ऊर्जा द्वार माना गया है। कहा जाता है कि यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसीलिए अष्टमी की शाम मुख्य द्वार पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। अब ध्यान से सुनिए कि आज का यह उपाय कैसे करना है। सबसे पहले सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले अपने मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे वातावरण की नकारात्मकता कम होने लगती है। इसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी जल का हल्का छिड़काव कर दीजिए। शुक्रवार और अष्टमी दोनों ही शुभता और देवी शक्ति से जुड़े माने जाते हैं। अब हल्दी या कुमकुम से एक छोटा स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक को सनातन धर्म में मंगल और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अब एक मिट्टी का दीपक लीजिए। अगर मिट्टी का दीपक उपलब्ध ना हो तो पीतल का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक अधिक शुभ माना गया है। अब उसमें शुद्ध देसी घी डालिए। ध्यान रखिए, आज के उपाय में घी का दीपक विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि घी की ज्योति वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाने वाली मानी गई है। अब दीपक में एक साबुत लौंग और थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। कई लोग बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, लेकिन इस उपाय में केवल लौंग और अक्षत का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इससे घर की भारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। अब रुई की एक बत्ती बनाइए और अगर संभव हो तो उसे हल्दी का हल्का स्पर्श कराइए। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ दुर्गा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। मन ही मन अपनी परेशानियां भगवान को बताइए। श्रद्धा से बोलिए, हे माँ दुर्गा, हमारे घर से भय, तनाव और नकारात्मकता को दूर कीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास बनाए रखिए। अब दीपक को मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रखकर जला दीजिए। ध्यान रखिए कि दीपक की लौ घर के अंदर की ओर हो। इसे शुभ संकेत माना जाता है। जैसे ही दीपक जल जाए, वहीं खड़े होकर 11 बार ये मंत्र बोलिए। ओम दन दुर्गाय नमः। अगर संभव हो तो 21 बार जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी की शाम यह मंत्र जाप मन की बेचैनी को शांत करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम ध्यान रखिएगा। दीपक जलाने के बाद तुरंत पीछे मुड़कर नहीं जाना चाहिए। कुछ क्षण वहीं खड़े होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब तक दीपक जल रहा हो उस समय घर में क्रोध, अपशब्द और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पुराने लोग कहा करते थे कि संध्या का समय देव ऊर्जा का समय होता है। जितना शांत वातावरण रहेगा उतना ही शुभ प्रभाव माना जाता है। अब मैं आपको एक छोटी लेकिन प्रेरणादायक घटना सुनाता हूँ। एक परिवार था जो लगातार आर्थिक तनाव और मानसिक परेशानी से गुजर रहा था। घर में पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे। फिर एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें अष्टमी की शाम मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने और मां दुर्गा का मंत्र जाप करने का उपाय बताया। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ यह उपाय शुरू किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार के बीच प्रेम बढ़ने लगा। मन का डर कम हुआ और सबसे प्यारा है, बड़ी बात, घर में शांति महसूस होने लगी। दोस्तों, यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। उपाय केवल बाहरी परिस्थिति नहीं बदलते,
बल्कि इंसान के भीतर की नकारात्मकता को भी कम करने लगते हैं। जब व्यक्ति रोज श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, तो उसके मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। यही सकारात्मक सोच धीरे धीरे जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आती है। अब आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको वे 5 गलतियां बताने जा रहा हूं जिन्हें अष्टमी की शाम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहली गलती, टूटा हुआ दीपक प्रयोग करना। दूसरी गलती, दीपक को फूंक मारकर बुझाना। तीसरी गलती, पूजा करते समय मन में क्रोध रखना। चौथी गलती, मुख्य द्वार के आसपास गंदगी रखना। पांचवी गलती, बिना श्रद्धा और विश्वास के उपाय करना। दोस्तों, किसी भी उपाय की सबसे बड़ी शक्ति आपका विश्वास होता है। अगर मन में केवल डर या लालच रहेगा, तो व्यक्ति को पूर्ण शांति नहीं मिलती। लेकिन जब श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक सोच जुड़ जाती है, तब छोटा सा दीपक भी जीवन के अंधेरे को कम करने की ताकत रखता है। अब मैं आपको एक और विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है, तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के बाद तुलसी माता के पास भी एक छोटा घी का दीपक अवश्य जलाइए। माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर का वातावरण सकारात्मक होने लगता है और मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होती है। अब सुनिए अष्टमी की रात किया जाने वाला एक और अत्यंत शुभ उपाय। आज रात सोने से पहले एक पीले कपड़े में थोड़ा साबुत चना और हल्दी बांधकर अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह उसे किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। माना जाता है कि इससे घर की आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी उपाय में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। उपाय का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, सकारात्मक सोच और भगवान पर विश्वास होता है। अब मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी की रात सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं रखने चाहिए। जहां मुख्य द्वार गंदा और अव्यवस्थित रहता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। इसीलिए दीपक जलाने से पहले मुख्य द्वार को साफ और शांत रखना अत्यंत शुभ माना गया है। अब एक और छोटा लेकिन प्रभावशाली उपाय सुनिए। जब दीपक जल जाए, तब उसके सामने खड़े होकर अपनी हथेलियों को दीपक की लौ की ओर कीजिए और फिर उन हाथों को अपने माथे से लगाइए। पुराने लोग कहते थे कि इससे मन की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, कई बार व्यक्ति को समझ नहीं आता कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन इतना भारी क्यों रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति रोज संध्या समय भगवान का स्मरण करता है और दीपक जलाता है, तो उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक महिला थी जिसके घर में हमेशा चिंता और आर्थिक परेशानी बनी रहती थी। पति की कमाई ठीक थी, लेकिन पैसा टिकता नहीं था। फिर किसी बुजुर्ग ने उन्हें अष्टमी की रात मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने और मां दुर्गा का नाम लेने का उपाय बताया। उन्होंने श्रद्धा से यह उपाय शुरू किया। धीरे धीरे घर में शांति आने लगी, बेवजह खर्च कम होने लगे और सबसे बड़ी बात, उनके मन का डर कम होने लगा। दोस्तों, यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं होते, बल्कि मन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी होते हैं। जब मन शांत होता है, तो इंसान सही निर्णय लेने लगता है और यही निर्णय धीरे धीरे जीवन बदलने लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि दीपक बुझने के बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों, दीपक की बची हुई बत्ती को कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। उसे किसी पेड़ के नीचे या बहते पानी में शांत मन से छोड़ देना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण नियम सुन लीजिए। आज रात सोने से पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा मत सोचिए। किसी से क्रोध हो तो उसे मन से क्षमा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अष्टमी की रात मन जितना शांत और सकारात्मक रहेगा, उतनी ही जल्दी शुभ ऊर्जा आकर्षित होती है। अगर संभव हो तो आज रात सोने से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेकर यह छोटा मंत्र 21 बार जरूर बोलिए। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र का जाप आर्थिक परेशानियों और मानसिक तनाव को शांत करने में अत्यंत शुभ माना गया है। अब मैं आपको एक बहुत गुप्त लेकिन सरल संकेत बताता हूँ। अगर लगातार कुछ दिनों तक यह उपाय करने के बाद आपके घर का वातावरण शांत होने लगे, बिना वजह के झगड़े कम होने लगे और मन हल्का महसूस होने लगे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगी है। दोस्तों, अब आगे मैं आपको मासिक दुर्गाष्टमी से जुड़े कुछ और विशेष नियम बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि इस दिन माता के सामने बैठकर कम से कम कुछ समय मौन रहना चाहिए। जब व्यक्ति शांत बैठकर भगवान का नाम लेता है, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आज के समय में लोगों का मन हर समय भागता रहता है। इसी कारण बेचैनी और तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन संध्या समय कुछ क्षण भगवान के सामने बैठना मन को शांति देने वाला माना गया है। अगर संभव हो तो आज रात मां दुर्गा के सामने बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए।
अगर पूरा पाठ न कर पाएं तो कम से कम माता का नाम लेकर प्रार्थना जरूर कीजिए। श्रद्धा से बोला गया छोटा सा नाम भी भगवान तक पहुंचता है, ऐसा माना गया है। अब मैं आपको एक और दीपक उपाय बताता हूँ। अगर आपके घर में बार बार नजर दोष लगता है, बच्चे बिना कारण बीमार पड़ते हैं या घर में भारीपन महसूस होता है, तो अष्टमी की रात एक छोटे दीपक में 2 लौंग डालकर घर के मंदिर में जलाइए। माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मकता कम होने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, उपाय करते समय मन में डर नहीं होना चाहिए। धर्म का अर्थ भय नहीं बल्कि विश्वास और सकारात्मकता है। अब दोस्तों, एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा। अष्टमी की रात भोजन बनाने से पहले रसोई घर में भी एक छोटा दीपक जलाना शुभ माना गया है। पुराने लोग कहते थे कि जहां अन्न बनता है वहां शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। अगर संभव हो तो रसोई में दीपक जलाकर ये छोटा मंत्र बोलिए। अन्नपूर्णे सदापूर्ण शंकर प्राण वल्लभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। अब मैं आपको एक और छोटी लेकिन प्रेरणादायक घटना सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो हर समय मानसिक तनाव में रहता था। काम ठीक चलता था लेकिन मन शांत नहीं रहता था। फिर किसी संत ने उन्हें रोज संध्या समय भगवान के सामने दीपक जलाने और 5 मिनट शांत बैठने की सलाह दी। उन्होंने धीरे धीरे यह नियम अपनाया। कुछ ही दिनों में उनके मन की बेचैनी कम होने लगी। दोस्तों, कई बार जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं बल्कि मन की होती है। और जब मन शांत होने लगता है तो इंसान को हर परिस्थिति का रास्ता दिखाई देने लगता है। अब अंत में हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कीजिए, हे माँ दुर्गा, हमारे जीवन से भय और नकारात्मकता को दूर कीजिए। हमारे परिवार को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान कीजिए। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। दोस्तों, दीपक केवल घी और बत्ती से नहीं जलता, वह आपके विश्वास, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से भी जलता है। अगर मन में विश्वास हो तो छोटी सी ज्योति भी जीवन के अंधेरे को कम करने की ताकत रखती है। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।